हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं एशियन जापानीज थिएटर्स के बारे में। दोस्तों, जापानीज थिएटर एक इंट्रिकेट, एक डाइवर्सिफाई आर्ट फॉर्म है जो अलग अलग ट्रेडिशनल स्टाइल को अपने अंदर समाते हैं। ये स्टाइल जापानीज के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन को अलग अलग परफॉर्मेंस टेक्निक्स में दिखाया जाता था ऑडियंस को। थिएटर की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी और ये सोशल, पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के बीच में इवॉल्व हुए थे। जापानीज थिएटर के तीन अलग अलग फॉर्म हैं, जो है नो, काबुकी और बैंरकू। और हर फॉर्म में अलग अलग स्टाइल और परफॉर्मेंस होती थी। स्टाइल को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं जापानीज थिएटर के ओरिजिन की। जापानीज थिएटर्स की शुरुआत एशियंट रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन से हुई थी। सबसे पुराना जापानीज थिएटर का जो थिएटिकल एक्सप्रेशन है वो शिंटो रिचुअल से हुआ था, जिसमें डांस और म्यूजिक भी इंक्लूड था। दोस्तों, जापानीज थिएटर चाइनीज कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ड्यूरिंग द हाइन पीरियड, जहाँ पे कॉमेडिक परफॉर्मेंस हुआ करती थी, जहाँ पे कोर्ट म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस हुआ करती थी। अब बात करते हैं जापानीज थिएटर के फॉर्म्स की। पहला है नो थिएटर, जो कि मोरोमाची पीरियड के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें पोएटिक फॉर्म थी जो धीमी मूवमेंट और स्पिरिचुअल थीम पर फोकस किया करते थे। इस थिएटर में जो कैरेक्टर्स के टाइप थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। इसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर थे और सेकेंडरी कैरेक्टर थे, और कोरस था जो एक्सप्लोर करते थे स्पिरिचुअल थीम को, ह्यूमन इमोशन को, और इंटरप्ले करते थे बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलीम। इन प्लेस की जो कॉमन स्टोरीज थी वो थी गोस्ट पर, वॉरियर्स पर और हिस्टोरिकल फिगर्स पर। नेक्स्ट फॉर्म थी काबुकी थिएटर्स, जो ईटो पीरियड के टाइम पर इस्टेब्लिश हुए थे, और ये थिएटर्स कॉमन लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल थे। थिएटर में हीरोज, विलन्स, कॉमेडिक फिगर्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो स्टोरी थी इवॉल्व होती थी हिस्टोरिकल इवेंट्स पर और मॉरल डिलेमास और रोमांटिक स्टोरीज पर। ये प्ले हाईलाइट करते थे एक कन्फ्लिक्ट को बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर। दोस्तों, काबुकी थिएटर की जो कैरेक्टराइज्ड मूवमेंट्स थी, इलेबोरेट मेकअप था और जो स्ट्राइकिंग विजुअल इफ़ेक्ट था, वो इस प्ले को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता था, यूनिक बनाता था। इसमें जो है यूज़ ऑफ केरन होता था, मतलब कि स्टेज ट्रिक्स का यूज़ करते थे वो लोग, जो परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया करती थी, जिससे ऑडियंस काफ़ी एंटरटेन्ड हुआ करती थी। परफॉर्मेंस में एक्रोबेटिक फीट्स और डायनेमिक स्टेज चेंजेस थे। नेक्स्ट फॉर्म थी बनरोको थिएटर्स। ये एक ट्रेडिशनल पपेट्री थिएटर थे जो पपेट्री, नरेशन और म्यूजिक को कंबाइन करके दिखाते थे। ये थिएटर ईडो पीरियड में डेवलप्ड हुए थे जापान में, और जो जापान की कल्चर हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, इस थिएटर में जो पपेट्री है, जो कठपुतलियाँ हैं, वो काफ़ी बड़े होते थे और उन्हें पपेटर्स ऑपरेट करते थे। अगर आपने देखा होगा, जो कठपुतलियाँ होती है उसे फिंगर्स में धागे बांध के जो पपेटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे उन पपेट्रीज पे मूवमेंट और एक्सप्रेशन हुआ करती थी। नरेशन जो था वो एक सिंगल टायू के थ्रू परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पे सारे वॉइसेस और डायलॉग्स को इन्हेंस करके एक इमोशनल इम्पैक्ट बनता था स्टोरी का। इस थिएटर के थीम थे लव, लॉयल्टी और ह्यूमन कंडीशन, जो कि हिस्टोरिकल नरेटिव और क्लासिकल लिटरेचर से ली गई थी। इसके अलावा इस प्ले में 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे म्यूज़िक के लिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और एलिमेंट की। जो स्टेज डिज़ाइन था, स्पेशली इन नो स्टेजेस नो थिएटर्स, वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक था, मतलब कि ज़्यादा वो लोग डेकोरेट नहीं करते थे। वो वुडन प्लेटफॉर्म था और जो बैकड्रॉप था, जो बैकग्राउंड था, वो पाइन ट्रीज़ का होता था, जो सिंबलाइज करता था एक कनेक्शन नेचर के साथ। काबुकी थिएटर्स में जो स्टेज होता था वो एलेबोरेटरी डिज़ाइन था, मतलब कि ज़्यादा डिज़ाइन कर रखा था उन लोगों ने,
और वो स्टेज रोटेटिंग स्टेज था जिसमें ट्रैप डोर्स हुआ करते थे। क्योंकि ये लोग ट्रिक्स परफॉर्म करते थे तो ये ट्रैप डोर्स काफ़ी मदद करते थे उन्हें परफॉर्मेंस में, और इससे एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट जो है वो इन्हेंस होता था। बुनराकू परफॉर्मेंस में जो स्टेज था वो काफ़ी हाई लेवल पे था, जिससे ऑडियंस जो है उन पपेट्री को दूर से भी देख पाए। अब बात करते हैं कॉस्ट्यूम और मेकअप की। कॉस्ट्यूम्स जापानीज़ थिएटर में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होते हैं और सिंबॉलिक होते हैं। नो थिएटर्स में कॉस्ट्यूम थोड़े रिचली डेकोरेटेड हुआ करते थे जो कैरेक्टर के स्टेटस और रोल को दिखाते थे। काबुकी एक्टर्स दूसरी साइड बोल्ड मेकअप करा करते थे जिसको कोमादुरी बोला जाता है, जो हाईलाइट करता है कैरेक्टर के ट्रेट्स को, जिसमें कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को। वहीं पे बोनरोकू में पपेट्स जो हैं वो ड्रेस होते थे जिसमें ब्यूटीफुल गारमेंट्स होते थे जो रिफ्लेक्ट करते थे करेक्टर के बैकग्राउंड को। मतलब अगर करेक्टर मिडिल क्लास है तो उसके वैसे कपड़े होंगे, रिच क्लास है तो उसने ज्वेलरी पहन रखी होगी। तो वो जो डेकोरेशन है, जो गारमेंट्स की डेकोरेशन है, जो ब्यूटीफुल गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो लोग वो पपेट्स को बनाया करते थे। अब बात करते हैं म्यूज़िक और साउंड की। ट्रेडिशनल जापानीज़ इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी क्रूशल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है जापानीज़ थिएटर में, जो थिएटिकल एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता था। न्यू थिएटर में म्यूजिशियन जो है वो फ्लूट और ड्रम बजाते थे। काबुकी थिएटर में लार्ज ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता था, और वहीं पे बानरुके में जो है वो लाइव नरेशन और म्यूज़िक होता था। मतलब कि लाइव परफॉर्मेंस होती थी जो एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती थी और एक रिच ऑडिटरी एनवायरनमेंट बनाती थी। दोस्तों अब बात करते हैं जापानीज़ थिएटर के कल्चरल सिग्निफिकेंस की। जापानीज़ थिएटर जापान के कल्चर आइडेंटिटी और वैल्यूज से डीपली कनेक्टेड है। ये थिएटर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हिस्टोरिकल इवेंट्स को, सोशल नॉर्म्स और बिलीफ को दिखाया करते थे। और इस थिएटर के जो थीम हैं वो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को शोकेस करते थे, अलाउ करते थे ऑडियंस को कि वो कॉम्प्लेक्स इमोशन और मॉरल डिलेमा को समझे, उनको एक्सपीरियंस करें। ये थिएटर की जो परफॉर्मेंस होती थी वो किसी फेस्टिवल या कम्युनिटी के सेलिब्रेशन के दौरान होती थी, जो फोस्टर करती थी लोगों के बीच में यूनिटी और कल्चर प्राइड को। जापानीज़ थिएटर आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, एलिमेंट्स हैं, उनको हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं। वो बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं लेकिन अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं भूलते। उनको ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, सोशल बिलीव्स और नॉर्म्स को हमेशा अपने प्ले में, अपने थिएटर में इंक्लूड करा करते थे ताकि ऑडियंस तक वो मैसेज पहुँचे, ऑडियंस जो है अपनी कल्चर से, अपनी ट्रेडिशन से जुड़ी रहे। लेकिन जापानीज़ थिएटर का भी डिक्लाइन हुआ। उन लोगों ने भी चैलेंजेस फेस करे थे इन 20th सेंचुरी ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, और सोसाइटल जो वैल्यूज़ थी वो चेंज हो गई थी जिसकी वजह से जापानीज़ थिएटर डिक्लाइन हो गए थे। लेकिन इन थिएटर्स को प्रिजर्व करने की, इनकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की काफ़ी कोशिश हुई थी, और आज के दिन पे जापानीज़ थिएटर दोबारा से रिन्यूड हुए हैं, इंटरेस्ट उनका रिन्यूड हुआ है विद आर्टिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि चाइनीज़ थिएटर में हुआ था। दोस्तों मैंने ऑलरेडी चाइनीज़ थिएटर, रोमन थिएटर और ग्रीक थिएटर की वीडियोस डाली है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे हम बात कर रहे थे, आज के टाइम पे जापानीज़ थिएटर दोबारा से आर्टिस्ट्स और इंस्टीट्यूशन की मदद से अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस को प्रमोट कर रहे हैं ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाए, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, अपने सोशल और मॉरल वैल्यूज़ को मेंटेन कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। दोस्तों जापानीज़ थिएटर एक वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म है जो जापान के रिच कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, स्टाइल हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन ये अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को
हमेशा प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं जापानीज़ थिएटर का। जापानीज़ थिएटर का ओरिजिन 14 से 17 सेंचुरी के बीच में हुआ था इन जापान। इसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो स्टाइलिस्ट होती है, मिनिमल होती है और एक्स्ट्रावर्जेंट होती है। जो एक्टर्स होते हैं नो थिएटर्स में, वो लोग एक्टर्स जो हैं वो मास्क पहन के एक्टिंग करते हैं। काबुकी में वो लोग मेकअप के थ्रू एक्सप्रेशन को शो करते हैं। बनरुक में पपेट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग होती है। जापानीज़ थिएटर के थीम नोआ थिएटर में गोस्ट पे बेस्ड होते हैं, काबुकी में रोमांस पे और बानरुकु में ट्रेजेडी पे बेस्ड होते हैं। इन थिएटर्स की जो स्टेजिंग होती है वो मिनिमल होती है नो थिएटर में, इलेबरेट होती है काबुकी में, और बानराकु में इनकी जो स्टेजिंग होती है वो इतनी डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े पपेट्स को रखा जाता है और उन्हें सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाते हैं जिससे बैकड्रॉप की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मिनिमल डेकोरेशन बैकड्रॉप में करते हैं। जापानीज़ थिएटर का जो कल्चर इम्पोर्टेंस है वो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को और पब्लिक एंटरटेनमेंट पर बेस्ड है। दोस्तों आई होप आपको जापानीज़ थिएटर समझ में आ गई हो, ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।